now come to the example. Consider a microprogrammed control unit design which supports 256 instructions. Each instruction consumes 16 micro-operations on an average. The system is using 48 control signals. 16 flags must be supported for taking branching decision. What is the size of control memory in bytes for horizontal and vertical microprogrammed control unit design? Now, अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, फ्लैग कंडीशंस कितनी है, log of 2 number of flag conditions, that is 16 it's nothing but 4, ये 4 आ गया. कंट्रोल सिग्नल्स आपके आ गए. हॉरिजॉन्टल के केस में 48 और वर्टिकल के केस में log of 48 that is 6, और ये 48 बिट्स और यहां पर 6 बिट्स. अब आता है आपका कंट्रोल एड्रेस, वर्ड एड्रेस, है ना. अब टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, 256. हर इंस्ट्रक्शन के लिए कितने माइक्रो ऑपरेशंस, 16. तो 256 इंटू 16 इट्स नथिंग बट 2 की पावर 12 माइक्रो ऑपरेशंस टोटल, है ना. नाउ दैट इज माय टोटल माइक्रो ऑपरेशंस. तो यहां के लिए मैं क्या लिखता हूं, log of 2 की पावर 12 इट्स नथिंग बट 12 बिट्स, है ना. अब अपन चलते हैं व्हाट इज द साइज. पहला है हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन. अब पूरा कौन लिखेगा जनाब, बहुत बार लिख चुके. नाउ अब सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिजाइन में एक कंट्रोल वर्ड कितने बिट का हो गया, 4 प्लस 48 प्लस 12 बिट, और इनटू टोटल कितने वर्ड्स हैं, 2 की पावर 12, है ना. जितने माइक्रो ऑपरेशन हैं उतने आपके कंट्रोल वर्ड्स हैं. तो 2 की पावर 12 इंटू दिस 48 प्लस 12 60 प्लस 4 64 अपॉन 8 इंटू 2 की पावर 12. ये आपका बाइट्स में आ गया. कल को ये गलत फहमी ना रहे कि सर क्या कर गए. 8 इज नथिंग बट 2 की पावर 15. 2 की पावर 15 इज नथिंग बट 32 किलो बाइट. क्लियर है. ये आपका किसका आ गया, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल मेमोरी का साइज आ गया इन बाइट्स. नाउ अब सुनिएगा, ये 64 था. ये इत्तेफाक है कि 64 8 का जो बाइट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो सही बैठ रहा है. लेकिन अगर ये 56 होता तब भी काम हो जाता, लेकिन ये 60 होता तब भी मैं 60 को 64 करता नहीं. इस बात का ध्यान रखना. बात समझ में आई. नाउ तो अब अपना आता है वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिजाइन. यहां पर 4 प्लस 6 प्लस आपकी 12 बिट्स, ये तो एक कंट्रोल वर्ड की आ गई, इन बिट्स लिख लेते जनाब, इनटू 2 की पावर 12 आपके टोटल कंट्रोल वर्ड्स आ गए, है ना. नाउ तो 22 बिट्स इंटू 2 की पावर 12 आपका क्या आ गया, 2 की पावर 12 साइज आ गया. नाउ अब ध्यान से देखना, अब इसको मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं
इन टू कन्वर्ट इनटू बाइट्स। नाउ 2 की पावर, इसको मैं लिख दे रहा हूं 11 इंटू 2 की पावर 13 और ये 2 की पावर 3, इट्स नथिंग बट 11 किलो बाइट, क्योंकि 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 विल बी 2 की पावर 10, 11 के बाइट। क्लियर? तो पहले की साइज आ गई आपकी 32 किलो बाइट, दूसरे की साइज आ गई 11 किलो बाइट। मतलब बहुत ध्यान से सुनना, आपका हॉरिजॉन्टल में कंट्रोल मेमोरी का साइज ज्यादा लगा। क्यों लगा? क्योंकि कंट्रोल वर्ड जो है वो लेंदी है, जबकि वर्टिकल में वो शॉर्टर है। लेकिन तुमको टाइम ज्यादा लगेगा किसमें? वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल की रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसको क्या चाहिए? एक्सटर्नल डिकोडर, है ना। और एक कहानी अगर मैं जोड़ूं तो हमारा क्या है, हार्ड वायर्ड सबसे फास्टेस्ट था, है ना, जो माइक्रो प्रोग्राम्ड से भी फास्टेस्ट था, और ये वर्टिकल स्लो है, तो हार्ड वायर सबसे फास्टेस्ट, उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग, और उसके बाद सबसे स्लोएस्ट कौन? वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। क्लियर है? और गेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आई? तो इस बात को आप नोट डाउन करेंगे मार्जिन में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा कि आपका हार्ड वायर्ड सबसे फास्टेस्ट, टाइम की फास्टेस्ट की रिस्पेक्ट में सबसे फास्टेस्ट, देन हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, और देन वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम। ये वाली चीज नोट करना। और अगर टाइम की रिस्पेक्ट में, तो फिर भैया ये टाइम ऐसे जाएगा, लेस देन, सबसे ज्यादा टाइम इसका, इससे कम टाइम इसका, और सबसे कम टाइम किसका? हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन का। क्लियर है? तो ये कहानी हो गई। अब अपन इसका मिक्सचर देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल और माइक्रो वर्टिकल को मिक्स करके उस तरीके में क्या फायदा अपने को मिलेगा। इज देयर एनी डाउट?